पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन 9 अप्रैल को कराएं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख दे दी। कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात का ऐलान कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करे। सेक्शन 57 के तहत सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। इस तर्ज अमल से ताखीर और आईनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश, गिरफ्तारी से बच गए। अदालत ने 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान 1.5 घंटे से ज्यादा हताए अदालत में गाड़ी में बैठे रहे। रश के बायस तहरीक इंसाफ ने गाड़ी से हाजिरी लगाने की इस्तदा की। अदालत ने कमरा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म के बाद इमरान खान चलकर कमरा अदालत तक पहुंचे। इमरान खान ने कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूँ। मेरी पार्टी का नाम ही इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के नाम पर है। 1 घंटा गाड़ी में बैठकर अदालत में पेश होने का इंतजार करता रहा। चेयरमैन पीटीआई ने कमरा अदालत में मजीद कहा कि मेरी टांग काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। डॉक्टर्स ने मजीद 2 हफ्ते आराम का कहा है। 28 फरवरी को मेरा चेकअप होना है। वफाकी हुकूमत का इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मुजरिम हैं, उनको सहूलत क्यों दी गई? क्या 22 करोड़ आवाम को ये सहूलत हासिल है? सोशल मीडिया पर हाई कोर्ट पर हमला करने की कॉल दी गई। आवाम को अदालत पर हमले पर उकसाया गया। इमरान खान ने ढिठाई के साथ आईनी और अदालती निज़ाम का तमाशा बनाया। इनकी बदनीयती साबित होती है। ये तहकीकात में शामिल नहीं होना चाहते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामला उलझ गया। सदर के तारीख देने पर कानूनी माहिरीन की मुतजाद राय। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर ममलिकत को जनरल इलेक्शन की तारीख देने का हक हासिल है। रशीद रिजवी ने कहा कि सदर ममलिकत ने इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के साथ बाबानी मुज़ाकरात नहीं किए। सदर पिलडाट अहमद बिलाल ने कहा कि सदर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आइन के तहत कोई काम वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद ने कहा कि सदर का इलेक्शन की तारीख देना हलफ की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक लाने का इंदिया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने कहा कि सदर की ऐसी आईनी औकात नहीं, ऐसे फैसले करें। सदर का इक़दाम गैर आईनी, गैर कानूनी और आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। हम आइन में तयन की गई सज़ा का हक महफूज रखते हैं। आरिफ अलवी पीटीआई वर्कर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। आइन से तजावुज़ करके इलेक्शन की तारीख दी। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सदर बनाने की पेशकश की। फवाद चौधरी का दावा। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा कि जब मौजूदा सदर ओहदे पर नहीं रहेंगे तो उनकी जगह सिकंदर सुल्तान राजा को सदर बनाया जाएगा। सदर ममलिकत ने आइन के मुताबिक इंतखाबात का ऐलान किया। हुकूमत अदालत जाती है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन से मुताल्लिक जायजा लेगा। आटा, दूध, दही, चीनी, नमक, चाय, मोबाइल समेत हर चीज़ महंगी हो गई। आवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्स लग गए। कौमी असम्बली ने मिनी बजट मंजूर कर लिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टिशू पेपर, वॉशिंग पाउडर की कीमतें बढ़ गई। ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफ़ियों की कीमतों में इजाफा। बल्ब, लाइटें, पंखे, एयर कूलर्स भी महंगे होंगे। पाकिस्तान से दुबई, अबूधाबी और शारजा का बिजनेस क्लास टिकट 75,000 रुपये महंगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बिजनेस क्लास पर फिक्स टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका और कनाडा के बिजनेस क्लास टिकट पर 2.5 लाख टैक्स आयद होगा। पाकिस्तान से यूरोप का बिजनेस क्लास टिकट 1.5 लाख रुपये महंगा। इमरान खान ने जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत से माज़रत कर ली। कहा कि अदालत का वक्त ज़ाया होने पर माज़रत खां हूँ। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पूछा, आपकी पटिशन पर दस्तखत थे, क्या वो आपके थे? इमरान खान ने जवाब दिया कि पटिशन मेरी मर्जी के बगैर दायर हुई। जैसे ही पता चला मैंने वकील को पटिशन वापस लेने का कहा। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी।
अपने लिए बेल, दूसरों के लिए जेल। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान की जमानत पर शायराना तबसरा। इमरान खान का अदालत पेशी के दौरान घरों से बाहर निकलने वाले कारकुनान का शुक्रिया। कहा कि तमाम कारकुनान और खुसूसन मुखला बरादरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान ने कारकुनान की वीडियोस भी शेयर की। नवाज शरीफ आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मरियम नवाज की अवाम को यकीन दहानी। कहा कि महंगाई के ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, अवाम जानते हैं कि माशी तबाही और महंगाई का अजाब साबिका हुकूमत लाई। 4 साल की तबाही से निजात में चंद साल मजीद लगेंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकाम की बुनियाद पर नहीं बने। तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग में इमरान खान ने डकैतियां की हैं। पीटीआई के लोग नून लीग में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। कराची में होटल्स पर लूटमार की वारदातों में इजाफा। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की दीदा दलेरी। होटल पर बड़े आराम से वारदात करके चलते बने। एक डाकू लूटता रहा, दूसरा मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजमान हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। डकैती वारदात के दौरान मुलजमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा कि आरिफ अलवी ने खुद को बादशाह सलामत समझकर आइन को पांव तले रौंदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली बोले, सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। निगरान वजीर आला के इजलास के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करूंगा। वजीर आजम का कीनिया के सदर को टेलीफोन। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में मजीद ताउन की दरख्वास्त की। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M3, 4, 5 पर भी ट्रैफिक को रोका गया। हुक्काम की शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मिनी बजट का कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। कोई शक नहीं कि महंगाई आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गई। मौजूदा माशी मसाइल साबिका हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। PTI दौरे हुकूमत में मईशत 24वें से 47वें नंबर पर चली गई। 170 अरब रुपए के टैक्सेस के साथ गरीब आवाम के लिए रिलीफ की कोशिश की है। आसिफ ने अपने पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि IMF से मुआहिदा हुआ, डिफॉल्ट की कोई सूरत नहीं बन रही। FBR का रिकॉर्ड देख लें, इदारे रेवेन्यू जमा करने में नाकाम हैं। नाम नहीं लूंगा लेकिन बड़े बड़े इदारे और कंपनीज डिफॉल्ट हो चुकी। मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी अयाशी की जिंदगी गुजार रही है। इमरान खान को मुबैना धमकी आमेज खत। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकात के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फायज ईसा 22 फरवरी को इन चैम्बर समाअत करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती रखने वाला मुल्क पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त देंगे। ऐसी तंजीमों से बातचीत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। मॉल रोड और लिबर्टी चौक पर किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी। इंतजामिया ने 1 हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के पार्क्स में दाखिले के लिए एंट्री फीस खत्म। F9 पार्क, लेक व्यू पार्क, दामन कोह में आवाम की एंट्री मुफ्त होगी। CDA का इस्लामाबाद की मजीद 13 रूट्स पर फीडर बसें चलाने का भी ऐलान। सरीना चौक पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। F8, F10, I8, G9 मराकज़ और ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजे तामीर होंगे। कराची में अब नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। शर्जील इनाम ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ओपन लेटर पर चलाई जाने वाली गाड़ियां भी जब्त होंगी। जो गाड़ी चला रहे हैं वो किसी और के नाम पर रजिस्टर नहीं होनी चाहिए।
इस्लामाबाद में एक और मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस। थाना शालीमार पुलिस ने रावलपिंडी की रिहायशी खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून ने FIR में इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजमान ने नौकरी का झांसा देकर गन पॉइंट पर ज़्यादती की। कराची में दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में 13, लाहौर में 15, पेशावर 13 और कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईरान पर यूरोपीय यूनियन की माशी पाबंदियां। $1 5 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अफरात ज़र की शरह 50% तक पहुंच गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक फैसला रमज़ानुल मुबारक के लिए किया गया है। खबरदार, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ख़तरनाक है। अमाराती पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की वजह से होने वाले हादसे की वीडियो शेयर कर दी। आईफोन का पहला मॉडल 15 साल बाद 1,65,00,000 रुपए में नीलाम। आईफोन जनरेशन 1 का डब्बा पैक फ़ोन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। शोहराए आफाक फिल्मों चूड़ियाँ, जीवा और घूंघट के हिदायतकार सैयद नूर की सालगिरह। सैयद नूर ने हिदायतकारी के साथ 100 के करीब फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी।